हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम फिफ्थ सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ओके, इसमें हम देखेंगे सिलेबस। बेसिकली जो आपका काशी विद्यापीठ का जो सिलेबस है इस सब्जेक्ट का, ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें अच्छे से तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। वो टॉपिक आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, और उनको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और अच्छा खासा नंबर स्कोर करना है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक्स। फर्स्ट है आपका रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये आपका चैप्टर का नेम है। इसमें आपको देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें हम देखेंगे रेनफेड एग्रीकल्चर एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इसका आपको डेफिनेशन तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद है टाइप्स, यानी कि उनके प्रकार। अगला है आपका एंड हिस्ट्री और उनका इतिहास, यानी कि रेनफेड एग्रीकल्चर एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का हिस्ट्री, इतिहास क्या है। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। ओके, प्रोस्पेक्ट क्या है और रेनफेड एग्रीकल्चर हमारे जो भारत में इसका क्या प्रोस्पेक्ट है, ये चीज़ आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है सॉयल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन प्रेविलेंट इन रेनफॉल एरियाज। रेनफॉल एरियाज में आपका सॉयल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ड्राउट। ओके, ड्राउट होता क्या है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स, इसके प्रकार आपको बताने हैं। ओके, इसके बाद अगला है आपका इफेक्ट ऑफ वाटर डिफिशियंट ऑन साइको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स। इसके बाद आपका ये जो टॉपिक है इसमें आपको बताना है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट को कौन कौन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका मैकेनिज्म ऑफ क्रॉप एडॉप्शन अंडर मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशन। ओके, यहाँ पर आपको मैकेनिज्म बताना है किसका, क्रॉप का, फसलों का अंडर मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशन में कैसे, मतलब जो क्रॉप्स होते हैं ये चीज़ आपको यहाँ पर मैकेनिज्म बताना है। नेक्स्ट है आपका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर थ्रू सॉयल एंड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस। यहाँ पर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन का आपको वाटर का प्रयोग करके आपको सॉयल एंड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना है। तो ये आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। ये जितने भी आपको टॉपिक्स बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं एंड बेसिकली आपका देखिए जो मेन यही सिलेबस है। तो क्वेश्चन अगर पुटअप होगा तो होगा कहाँ से, इसी में से आएगा। तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको दूंगा एक सुपर आइडिया, उसके बाद आपका जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट तरीके से होगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन रेनफेड एरियाज। यहाँ पर आपको फसलों का जो रेनफेड एरियाज के हिसाब से उनका मैनेजमेंट करना है। किसका करना है, क्रॉप्स यानी कि फसलों का। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंट क्रॉप प्लानिंग फॉर एबरेंट वेदर। ओके, एवेरिएंट वेदर में आपको कॉन्टिजेंट जो क्रॉप हैं उनका प्लानिंग कैसे करना है, कैसे उनको वहाँ पे ग्रो करना है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। नेक्स्ट आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यानी कि कीमती जो आपका कृषि है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसके पहले भी आपके सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे, यहाँ पर भी दिया गया है, तो इससे भी क्वेश्चन आपका जरूर उठते हैं कुछ न कुछ। नेक्स्ट है इनका कॉन्सेप्ट बताना है आपको एंड टेक्निक। ओके, नेक्स्ट है देयर इशू एंड कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। यहाँ पर प्रिसीजन एग्रीकल्चर का है, ये टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनके इशू बताइए। देयर इशू एंड कॉन्कर्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि हमारे जो भारत में कृषि होती है इसमें क्या इसका जो योगदान है, क्या जो इससे मतलब कि रिलेटेबल है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट कंप्लीट होता है आज का हमारा टॉपिक। मेन हमारा देखिए मकसद यही था कि आपको बताना कि रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं, सिलेबस आपका क्या है, किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अब जैसे कि बात कर लेते हैं सुपर आइडिया के बारे में। देखिए आपको करना क्या है, जैसे कि आपके ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ओके, इनको आपको एक जगह पर क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है एकदम से पॉइंटली बना के। मेरा देखिए मेन यही रहता है, क्योंकि अगर मैं तैयारी करता हूँ तो भाई मैं इसी तरीके से करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल नीट एंड क्लियर हमको हेडिंग डालना रहता है, रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हेडिंग मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने कैसे तैयारी किया था, उसके बाद जितने भी आपके सारे टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को आपको सीरियल वाइज पूरे नोट डाउन कर देना है।
उसके बाद आपको फर्स्ट तैयार करना है, ऐसे रेनफेड एग्रीकल्चर, नेक्स्ट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। उसके बाद आपको उनको डिफिनेशन देखना है, टाइप्स को देखना है, उनके यूजेस को यहाँ पे दिया गया है उनको देखना है। तो ये सब आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना है ताकि आपको खुद में कॉन्फिडेंस आए और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और वो चीज़ें आपको लॉन्ग सूटेबल तरीके से वहाँ पे मतलब कि तैयार रहे। और अगर एग्जाम में आए तो आपको तुरंत ऐसा माइंड में आए कि नहीं, हाँ मैं यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ा था, और वहाँ पर आप लिख दें अच्छे से। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।